पूरे के पूरे सफल। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं। शेप्स ऑफ बिजनेस में सफल होने के लिए हमें 8 स्टेप ट्रेनिंग और कोर की जो सबसे नंबर 1 पॉइंट्स है, नोज एंड फॉलोज 8 स्टेप ऑफ सक्सेस, इस चीज को फॉलो करना जरूरी है दोस्तों। तो आप सभी को स्वागत है आज की 8 स्टेप ट्रेनिंग पर। और हमें सफलता पाने के लिए जो सबसे पहले जो 8 स्टेप है, उससे पहले तो मैं बताना चाहूंगा पाथ, है ना, पाथ के बारे में। तो पाथ क्या है दोस्तों? हम आम जीवन से एक खास जीवन जीने जा रहे हैं। और हम यहाँ पर आज हम लोग दोस्तों इससे पहले हम लोग जो नौकरी कर रहे थे, नौकरी में हम महीने का 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 और लाख तक हम लेते हैं। लेकिन यहाँ पर बात आ जाती है दोस्तों महीने की, यहाँ पर 8 लाख से 16 लाख तक कमाने का, और साल का 1 करोड़ कमाने का जब यहाँ पर बारी आ जाती है दोस्तों, तो हमें यहाँ पर धीरज तो रखना पड़ेगा दोस्तों। सही है। आप देख सकते हैं बाहरी क्षेत्र में आप देख सकते हैं जब आदमी आर्मी की तैयारी करते हैं तो बहुत जबरदस्त पढ़ाई भी करना पड़ता है, बहुत जबरदस्त दौड़ लगानी पड़ती है, और उसके बाद भर्ती होने के बाद में भी 1 साल ट्रेनिंग करना पड़ता है दोस्तों। सही है। और डॉक्टर बनने के लिए भी सबसे पहले उनको 14 साल तो बेसिक एजुकेशन के लिए उनको सीखना पड़ता है। उसके बाद 5 साल एमबीबीएस के लिए फिर सीखना पड़ता है। फिर प्रैक्टिकल 5 साल उसको प्रैक्टिस करने के बाद तब जाकर के वो एमबीबीएस 24 साल उनको सीखने में लगता है दोस्तों। तो आप बताइए, जब बाहर क्षेत्र में, है ना, 50,000 कमाने के लिए, 1 लाख कमाने के लिए जब हम 15-15 साल, 20-20 साल हम धैर्य रख करके लगातार उस चीज को सीख रहे हैं, है ना, तो आप बताइए यहाँ पर बाहर क्षेत्र में हम अपना पूरी जिंदगी में एक अच्छा मकान बनाने के लिए, एक बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए, बच्चों की शादी के लिए, और है ना आम जीवन जीने के लिए जब हम 40 साल लगाते हैं, और वो 40 साल में भी हम वो सफलता नहीं पा सकते दोस्तों। और ये सारी चीजें हमें शेप्स ऑफ बिजनेस में मात्र 4 साल में करना है। तो सर आप बताइए कि क्या 40 साल में जो उन्नति नहीं होगी, उस उन्नति को हम 4 साल में या तो 3 साल में करने जा रहे हैं। तो बताइए इस बिजनेस में हमको धैर्य रखना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? है ना, बिल्कुल धैर्य रखना पड़ेगा दोस्तों। तो इसीलिए सबसे बड़ा चीज क्या है, ये पाथ का मतलब क्या है, हमारे सफलता का एक रास्ता, एक ऐसा रास्ता ऐसा हमने चुना है जहां पर हमको बिल्कुल अमीरी की दिशा में हम जाएंगे। और आने वाला दिन में हफ्ते का 2 लाख से 4 लाख, महीने का 8 से 16 लाख, और साल का 2 करोड़ से ज्यादा ऊपर पैसे कमाने वाले हैं दोस्तों। तो इस बिजनेस में भी हमें अपने आप को धैर्य के साथ हमको काम करना पड़ेगा। तो धैर्य किस चीज में रखना पड़ेगा? धैर्य की वजह में आप देख सकते हैं कि धैर्य सफलता की कुंजी है, धैर्य सफलता की चाबी है। याद रखिए कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है दोस्तों, है ना। तो आप देख सकते हैं कुछ भी यहाँ पर हमें जो आदत जो बदलनी है, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा समय कहाँ पर लग रहा है। एक लीडर जब प्लान दिखाने के लिए जाता है तो बहुत बड़ी उम्मीदों से जाता है कि मेरे पास में बहुत ज्यादा परिचितों को लिस्ट है, मेरे पास दोस्तों यारियों को लिस्ट है, और ये बहुत अच्छा बिजनेस प्लान है, मैं उनको बताऊंगा तो तुरंत वो ज्वाइन कर जाएंगे। तो इस उम्मीद से हम जब जाते हैं और उनको लगातार हम प्लान दिखाते हैं, 1 प्लान दिखाते हैं, 2 प्लान, इस तरह से लगातार हम प्लान करने के बाद जब हमको रिजल्ट नहीं आता है, लोग भागने शुरू कर देते हैं, है ना। ये तो जुड़ने जुड़ाने का है, ये तो डाउनलाइन बनाने का सिस्टम है, ये तो लोगों को उल्लू बनाने का बिजनेस है। इस तरह से लोग बोल करके जब यहाँ से आपको रिजेक्शन करके लोग भागना शुरू कर देते दोस्तों, तो उस टाइम हमारा जो मन में जो उम्मीदें हैं वो उम्मीदें टूटने लगती है ना। जो विश्वास है वो थोड़ा सा धीरे टूटने लगता है। तो उस टाइम में ये कब होता है दोस्तों? ये बिल्कुल जब न्यू होते हैं, फ्रेशर्स होते हैं, उस टाइम में हमारे अंदर में बहुत ज्यादा समझदारी नहीं होती है, तो उस टाइम ऐसा एहसास होता है दोस्तों। तो उस वक्त हमें अपने आप को क्या करने की जरूरत है दोस्तों? धैर्य रखने की जरूरत है। हमें बड़ा सोचने की आवश्यकता है कि बहुत सारे उस टाइम में क्या सोचना है दोस्तों, बहुत बड़े बड़े डायमंड लीडर्स हैं, डबल डायमंड से लोग मरकरी बने, वीनस बने, है ना, क्राउन एम्बेसडर बने, लोग लाखों के हफ्ते का चेक ले रहे हैं। तो वो लोगों ने भी जब शुरुआत किया था, जब उनके साथ में भी जब ऐसा हुआ, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या किया? धैर्य रखा। और उन्होंने क्या किया? बोला बोला जाता है कि जब लोग ईंट फेंकते हैं तो उसके ईंट का, है ना, जो आप पत्थर समझ दो, उस ईंट को इकट्ठा कर लो, और इस इकट्ठा करने के बाद उससे एक मकान बना लो। कहने का मतलब, लोग जब आपको ताना कसते हैं, लोग मना करते हैं, लोग आपको जब रिजेक्शन कर देते हैं, तो उस टाइम हम सभी को क्या नहीं करना है? उसके बदले में जवाब नहीं देना है, उसके बदले में मन में एक संकल्प भरना है। कोई बात नहीं, आज आप मना कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप मेरा बात नहीं सुन रहे हो, तो हम क्या कहाँ आपकी बात सुनने वाले हैं?
हम भी आपको कम से कम 10 से 12 बार आपको यहाँ से समझाने का हम प्रयास करेंगे। और जब तक हम अच्छा फॉलोअप करने की बारी आती है दोस्तों, तो फॉलोअप सीखना होगा दोस्तों, है ना। तो कहीं ना कहीं हमारा जो रिजल्ट नहीं आती है दोस्तों, तो वहां पर हमारे समझाने के तरीके में थोड़ा सा परिवर्तन करने की आवश्यकता होता है ना। तो शुरू शुरू में नए नए थे, तो सिर्फ उम्मीदों से काम करने से बड़ा काम नहीं होता दोस्तों। यहाँ पर तैयारी के साथ जब हम सीख करके काम करते हैं, तो हमें यहाँ पर बड़ी बड़ी सफलता मिलती है। तो इसीलिए मैं बताना चाहूंगा, तो हमें धैर्य रखना है, क्योंकि हमें सीखने में थोड़ा समय लगेगा दोस्तों। सही है, आप देख सकते हैं। इसीलिए हमेशा सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में प्रगति सूत्र किताब में भी दिया गया है SW, है ना, 5 रूल्स। इसमें क्या है, सम विल कम, सम विल नॉट कम, सो व्हाट, समवन इज वेटिंग सो स्टार्ट वर्क। मतलब ऐसे सम विल कम, कुछ लोग आएंगे, सम विल नॉट कम, कुछ लोग नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि सभी लोग ना डायमंड नहीं बनते, और सभी लोग भी डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनते, सभी लोग अमीर नहीं बनते दोस्तों। सारे लोग डायमंड बन जाएंगे तो आप बताइए, हमारे घर में भी तो कोई कोई ना कोई काम करने वाला होगा ना। बताइए, बाजारों में जितना भी काम करने वाले सारे क्या डायमंड बन सकते हैं? सारे लोग अमीर बन सकते हैं? बिल्कुल नहीं बन सकते सभी लोग दोस्तों। तो इसीलिए हमें प्रयास करना है बार बार। लेकिन लोग जब जब 10-12 बार मना करने के बाद में भी वो नहीं मानता है, तो समझ जाना है कि ईश्वर ने उनके जीवन में डायमंड सिर्फ लिखा ही नहीं है ना। तो अपने आप को मन में संतुष्टि करना है। तो सो व्हाट, क्या हुआ, क्या फर्क पड़ता है? बहुत सारे डायमंड लीडर जो आज बने हैं, है ना, बहुत सारे जो कैपिंग अचीवर बने, उनके साथ में भी एक समय में मना किया था, लेकिन उन्होंने टीका और लगातार काम किया। तो फिर क्या है, समवन इज वेटिंग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे इंतजार कर रहे हैं कि कोई, हे ईश्वर, मुझे एक ऐसा मौका दे जहां से मैं अपना जिंदगी बदलूं, जहां से मेरा परिवार का जिंदगी बदलूं, है ना, और जो गरीबी की जिंदगी है इसको अमीरी में बदलूं, तो ऐसा अवसर मुझे दे। इस तरह से बहुत सारे लोग प्रार्थना करके इंतजार कर रहे घर में। सही है, तो ऐसे लोगों तक हमको पहुंचना है दोस्तों। तो इसीलिए समवन इज वेटिंग, इसीलिए सो स्टार्ट वर्क। तो हमें सकारात्मक सोच करके हमें काम को लगातार बरकरार रखनी है ना। तो इसीलिए यहाँ पर देख सकते हैं, स्वामी विवेकानंद जी ने बताया कि उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए दोस्तों, है ना। तो हमारा इस बिजनेस में आने का मेन मकसद क्या है दोस्तों? हमारा मेन मकसद एक ही है, यहाँ से आर्थिक आजादी, समय की आजादी, है, परिवार की सुरक्षा, समाज सेवा, साथ साथ में देश विदेश की यात्राएं, और सपनों का घर और सपनों का कार, है ना, और लग्जरियस लाइफ स्टाइल हमको चाहिए। तो ये कभी भी हम बाहरी क्षेत्र में जिस काम को कर रहे हैं, उस काम को हम 40 साल निकल गए, 3 पीढ़ी निकल गया, लेकिन आज तक भी वो सारे सपने और सारे जितने भी ख्वाब है वो सिर्फ ख्वाब के ख्वाब रह जाते हैं, है ना। लेकिन आज सेफ सब प्लेटफॉर्म ऐसा मिला है कि यहाँ पर हमें अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि के लिए, बड़ी सपना को पूरा करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। तो हमें यहाँ पर लगातार टिक के काम करना होगा। इस तरह से बड़ा सोचेंगे तो आपके अंदर में हिम्मत आएगा दोस्तों। तो इस तरह से धैर्य करके काम करना है। दूसरा नंबर क्या है, ए फॉर एटीट्यूड। नजर का इलाज तो मुमकिन है, पर नजरिए का नहीं, है ना। नजर, आंख आंख जब अंधा होगा ना, तो अंधा भी होगा तो उसको आंख ट्रांसपेरेंट है ना, ट्रांसप्लांट किया जाता है, किया जा सकता है। और आंख में थोड़ा सा धुंधलापन दिखे तो उसका ऑपरेशन करके ठीक किया जा सकता है। लेकिन एक नजरिया है कि किसी भी चीज को आप किस किस दृष्टिकोण से आप दे सकते हो, वो दृष्टिकोण को बदलना वो हमारे हाथ में है दोस्तों। गुरु जो है, अपलाइन जो है, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम है, किताबें हैं, वो एक माध्यम है जिन्होंने अपने नजरिए को बदल करके अपनी जिंदगी को बदला। तो उस तरह से ही आपको एक दिशा निर्देश दिखाने के लिए अपलाइन और सिस्टम यहाँ पर हो सकता है, लेकिन नजरिए बदलना वो हमारे हाथ में है। जैसा तुम सोचोगे, है ना, सोचते हो, वैसे ही बन जाओगे। खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल, और सब, है ना, सबल मानोगे तो सबल ही बन जाओगे दोस्तों। जब दोस्तों आप और हम लोग मेहनत कर रहे होते हैं दोस्तों, हमें लगातार असफलता जब मिल रहा होता है दोस्तों, तो उस टाइम में हमारा धैर्य शक्ति थोड़ा जवाब दे रहा होता है, आत्मविश्वास थोड़ा सा डाउन हो रहा होता है। उस टाइम अपने मनोबल को और आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए उस टाइम में कुछ एक, है ना, बहुत जबरदस्त चीज काम आती है दोस्तों, वो है नजरिया। हर नकारात्मक परिस्थिति में हमें सकारात्मक ढूंढना है। ऐसा दृष्टिकोण हमने अपने अंदर में बना लिया तो हम कभी भी नेगेटिव होने वाला नहीं है। तो एटीट्यूड हमेशा, मैं तो डायमंड हूं, मैं सफल लीडर हूं, और मैं अमीर हूं, और यहां से मैं लगातार कैपिंग अचीवर में बन के दिखाऊंगा, मैं ऐसा अपने आप से संकल्प करता हूं। इस एटीट्यूड के साथ हम जब भी काम करते हैं दोस्तों, तो हमें सफलता बिल्कुल पक्की मिलनी ही मिलनी है। सही है, और इसीलिए इस एटीट्यूड से बिल्कुल काम करें, अपने आप को बिल्कुल बब्बर शेर माने,
और जबरदस्त तरीके से अपने आप को डायमंड मान करके काम करेंगे दोस्तों, तो आपका ये एटीट्यूड आने वाला दिन में बहुत जबरदस्त आपको परिवर्तन करने वाली है दोस्तों। और तीसरा नंबर चीज है टी फॉर टीचेबिलिटी। हमेशा इस बिजनेस को काम करते समय कैसे काम करें। एक अच्छा टीम लीडर अधिक लीडर बनाता है दोस्तों, है ना। एक अच्छा टीम लीडर अधिक लीडर बनाता है दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ये लोगों का बिजनेस है। यहाँ पर हम अकेले आकर के हम अकेले ही काम करते रहे और हमारे आने वाले जो टीम है उसको हमने तैयार नहीं किया, उसको हमने सिखाया नहीं, उसके विश्वास को नहीं बढ़ाया, उनके अंदर में है ना आत्मविश्वास को नहीं बढ़ाया, उनको कॉन्फिडेंस नहीं भरा, उनको हमने बेसिक काम को नहीं सिखाया दोस्तों, तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पर अकेले पड़ने वाले हैं। तो इसीलिए सबसे बड़ी चीज क्या है कि हमें अपने आप को सीखते हुए हमारे टीम में ज्यादा से ज्यादा टीम को लीडर्स को हमको बनाना पड़ेगा। हमें यहाँ पर सीखना है कि हमें लीडर कैसे बनना है और हमारे टीम में ज्यादा से ज्यादा लीडर कैसे बनाने हैं। इसको बोलते हैं टी फॉर टीचेबिलिटी। हमेशा सीखिए कि हम कैसे बेहतर लीडर बन सकते हैं और फिर ये भी सीखिए कि हमारे टीम में अधिक से अधिक लीडर कैसे बनाए जाए, है ना। तो खुद वो बदलाव बनिए जो दुनिया में आप देखना चाहते हैं दोस्तों। हम दुनिया में हम बदलाव देखना चाहते हैं, लेकिन दुनिया में बदलाव के लिए सबसे पहले बदलाव हमें अपने अंदर में खुद को लाना होगा दोस्तों, है ना। क्योंकि आप अपने शरीर के, अपने मस्तिष्क के, अपने जीवन के मालिक आप खुद है और आपका सफलता का चाबी, और आप कोई भी काम करना चाहते हो तो आप कमांड अपने आप को करते हो कि मैं कर सकता हूं और मैं करके देखता हूं, तो आप उस चीज को कर सकते हो। चाहे लाखों दुनिया कुछ भी बोले कि आप नहीं कर सकते हो, लेकिन आपने ठान लिया कि मैं करके रहूंगा, तो फिर आप अपना तैयारी करने लगते हो, आप किताबों को ज्यादा पढ़ने लगते हो, ज्यादा प्लान दिखाने लगते हो, लगातार रिजेक्शन करने के बाद में भी आप उस रिजेक्शन हैंडलिंग को आप सीखते हो, है ना। हर चीज को आप सीखते हुए जब आप काम करते हो तो ये सब तभी संभव हो पाएगा दोस्तों जब सीख के काम करेंगे। किसी भी क्षेत्र में, है ना, मतलब कितने भी बड़ी सफलता मिला है तो उसके पीछे बहुत बड़ी एक राज है दोस्तों कि उस व्यक्ति ने अपने आप को काबिल बनाया और उस क्षेत्र में वो अपने आप को मास्टर बनाया। टीचेबिलिटी, हमेशा सीखने में ध्यान दिया। तो हमें भी इस बिजनेस में काम करते समय ये हम बिल्ड शेप्स ऑफ बिजनेस एक महान बिजनेस है, हमारा गरीबी को खत्म करने वाला बिजनेस है, हमारा एकदम लग्जरी जीवन देने का एक शानदार बिजनेस है ना। तो हमें इसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है, अपने आप को इस बिजनेस का फील्ड का मास्टर बनाए दोस्तों, सही है। तो इसीलिए सिस्टम बोलता है कि टी फॉर टीचेबिलिटी, हमेशा सीख के आगे बढ़े और काम करें। और एस फॉर ऑनेस्टी, आप जानते हैं दोस्तों हम 24 घंटे के टाइम में क्या सही क्या गलत हम सब जानते हैं, और हम सभी के अंदर में इतना सत्य और इतना बुद्धि भगवान ने दिया हुआ है, क्या सही है क्या गलत है। और हम भी ये भी जानते हैं दोस्तों कि हमारे अंदर में क्या अच्छी आदतें हैं और हमारे अंदर में क्या गलत आदतें हैं, ये भी अच्छी तरह से जानते हैं। दुनिया को पता हो ना हो, लेकिन हमें खुद को जरूर पता होता है दोस्तों। तो इसीलिए जब भी यहाँ पर सक्सेस सपोर्ट सिस्टम अप्लायंस जितने भी ट्रेनिंग्स मीटिंग्स में आपको यहाँ पर बताए जा रहे हैं कि भाई आपको ये करना है ना, इस तरह से अपने आप को तैयारी करना है, और वो करने के बाद उसके बाद बारी आ जाती है दोस्तों हमें अपने आप को उस चीज को काम करना, फॉलो करना। दोस्तों नॉलेज हमारे पास भरपूर है, लेकिन जब तक उस नॉलेज को हम फील्ड में अप्लाई नहीं करेंगे उस चीज का कोई भी फायदा मिलने वाला नहीं है दोस्तों। तो इसलिए ईमानदारी सदा सर्वोत्तम नीति होती है दोस्तों। ईमानदारी के साथ कोई भी काम आप करते हैं, कोई बात नहीं दोस्तों, आज आपके अंदर में परफेक्शन नहीं आया है तो इसलिए बिजनेस में आपका जो रिजल्ट आने में थोड़ा सा उतार चढ़ाव आ रहा है, लेकिन जिस दिन आप परफेक्ट बन जाते हो दोस्तों काम करते करते, उसके बाद में फिर आपका रिजल्ट लगातार परिणाम बेहतर आने वाले हैं। तो इसीलिए ईमानदारी के साथ किया हुआ हर एक काम बेकार बिल्कुल कभी भी नहीं जाती है दोस्तों। तो इसलिए अपने ईमानदारी के साथ में हर वो काम जो आपके हित के लिए है, अपने परिवार के हित के लिए है, अपने टीम के हित के लिए है और खुद की सफलता के हित के लिए है, वो सारे काम को हम सभी को क्या करना है दोस्तों, पूरी की पूरी ईमानदारी के साथ काम करना है। दोस्तों ऐसा होता है कि 24 घंटे के टाइम में हम अपना मन यदि हम कल भी हमने सीखा कि मन को हम बस में करते हैं तो है ना, उस मन को बस में करते हैं तो उस मन को हम अच्छी अच्छी चीजों में लगा करके वो मन हमारा साथी बन सकता है। लेकिन मन ने हमको उल्टा कैप्चर कर लिया और मन ने हमको बस में कर लिया और मन हमारा बस में नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो मन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है दोस्तों। तो इसीलिए हमें अपने मन के ऊपर में हमको राज करना है दोस्तों। तो अपना मन को वो सारे अच्छे अच्छे कामों में फोकस करके हमको क्या करना है, पूरी ईमानदारी के साथ शिद्दत के साथ उस सारे काम को करना है दोस्तों, सही है। तो अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहला सूरज की तरह जलो। दोस्तों हम अपने परिवार में बच्चों में हम देखते हैं कि हाय आने वाला दिन में मेरे बच्चे जाकर के बड़ा सपूत बनेगा,
एक चैंपियन बनेगा, इतिहास बनाएगा दोस्तों। तो भाई किसी का सपूत तो हम भी तो है, किसी का बेटा हम भी तो है, तो हमें भी तो करना चाहिए। बहुत सारे मैं देखता हूँ दोस्तों, बहुत सारे भीड़ में भी मैं बात करता हूँ, इतिहास का ही सिर्फ बात करते रहते हैं कि फलना है ना ऐसा कर दिया, फलना ने ऐसा कर दिया। दोस्त तो वो फलना ने उसने जैसा कर दिया, जितने भी महान व्यक्तियों के द्वारा ऐसा किया, तो आज के युग में हम भी तो ऐसे महान पुरुष प्रेजेंट में बन सकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों हम सिर्फ उम्मीदें लगाए रखने की बजाय कि दूसरे चमकना चाहिए, तो सबसे पहले हमको अपने आप को चमकाना होगा, और ये पूरी की पूरी हाथ हमारे हाथ में, सही है। तो इसके लिए क्या करना होगा दोस्तों कि जो 24 घंटा का जो रूटीन है, उस समय में हम वो सारे काम निपटाने के बाद जो समय बचता है, उस समय में अपने आप को निखारने का काम करना है, अपने सफलता की ओर बढ़ने वाली, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने वाले, अपने सपनों को तरफ उन्नति करने वाले क्षेत्र में हमको आगे बढ़ने के लिए पूरी काम को पूरी ईमानदारी के साथ हमको करना होगा दोस्तों, सही है। तो इसीलिए व्हाट टू डू, हमेशा इस बिजनेस को अभी काम करते समय क्या करना है, जो पाथ है ये तो आपने करना ही करना है। ये सारा चीज है हमारे एक अंदरूनी जो गुण है, हमारे अंदर जो योग्यता है, ये गुण है दोस्तों, सही है। और ये सारा चीज हमारे अंदर में ये होनी जरूरी है, और ये होगी तो जबरदस्त तरीके से हमको बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है। और कभी भी आप नेगेटिव नहीं होने वाले हो, चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी आ जाए तो तूफान आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आप कभी भी अपने लक्ष्य को नहीं बदलेंगे, क्योंकि लक्ष्य को बदलने वाले कहीं नहीं पहुंचता, लेकिन अपनी स्ट्रेटेजी को बदल करके, लगातार अपनी आदतों को बदल करके, अपनी योग्यता को अपने अंदर में ला करके हम अपने लक्ष्य को पा सकते हैं दोस्तों। क्योंकि कंपनी बदलने से, लक्ष्य बदलने से कुछ भी नहीं होने वाला है, लेकिन हम अपनी आदतों को बदल करके, अपने अंदर योग्यता ला करके, हम अपने आप को सक्षम बना करके हम अपनी बहुत बड़ी सफलता को हम अचीव कर सकते हैं दोस्तों। तो बधाई हो, मुझे पूरा विश्वास है इस पैनल में उपस्थित सारे का सारे लीडर आप दमदार हैं, और भविष्य में बनने वाले डायमंड लीडर है, आप लोग इतिहास बनाने वाले हैं, मुझे पूरा विश्वास है दोस्तों। और जैसे हम प्लान करने के लिए जाते हैं दोस्तों, फॉलो अप करने के लिए जाते हैं, कभी भी जाते हैं दोस्तों, तो हमारे ऊपर में जो होता है नेगेटिविटी का थोड़ा सा असर पड़ेगा ना, तो हमारे अंदर में थोड़ा एक्साइटमेंट लेवल, कॉन्फिडेंट की जो है ना, जो है कमी होना शुरू हो जाता है, और वो चीज हमारे चेहरे में झलकता है। जब लगातार हमको असफलता मिल रही होती है, लगातार हम मेहनत कर रहे हैं, तो नो सुनने के बाद थोड़ा सा ये आना स्वाभाविक है। ऐसा नहीं कि किसी को भी नहीं आया, हमको भी शुरू शुरू में आया। बहुत सारे डायमंड लीडर्स और जो महागुरु जी माधव सर, उनको भी आप डॉक्यूमेंट्री जा करके देखिए, उनको भी हताश हुआ था, लेकिन उन्होंने क्या किया, कभी भी हार नहीं माना, हार ही नहीं माना। जिद्दी होना पड़ेगा दोस्तों, है ना। तो इसीलिए व्हाट टू डू, हमें काम करते समय ओनली 3 थिंग्स गिव्स यू सिक्किम में हो, पूरी ठंड वंड पड़ रही है, तो ओम पाल जी और त्यागी जी पे ज्यादा पड़ रही है, साथ में मैं भी हूँ। सर जी समय हो रहा है, तो दोबारा हम ज्वाइन कर लेंगे सभी लोग। जी जी, समय भी हो रहा है, और यहाँ ये भी चला गया ना सर लाइट, तो दोबारा आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है सर। आप तो अच्छे चमक रहे हो सर, लाइट जाने के बाद भी हाँ चमक ये रहे हो आप तो लैपटॉप पूरे। लैपटॉप का लाइट है सर, ये लैपटॉप का लाइट है, चमक